सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक वो चैनल है जिसने 2024 के बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा रखी थी, क्योंकि हर बच्चा इस चैनल का हिस्सा था और उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है जिसने इस चैनल से तैयारी की है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इस चैनल पे नए नए आए हैं और आपको पता नहीं है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो मैं आज के इस सेशन में बताने वाला हूं कि क्लास 10th की जो गणित की तैयारी करनी है वो आपको कैसे करनी है और सिलेबस आखिर क्या होगा, कब तक आपको पूरा कर लेना है और किन बातों का ध्यान रखना है। हर एक पॉइंट आपको बताने वाले हैं और किस चैप्टर से आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे ये पॉइंट भी हम आपको बताने वाले हैं और कैसे कैसे चैप्टर्स को तैयार करने हैं। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ये वीडियो जब तक आपको हर पॉइंट समझ में ना आ जाए। तो चलिए, सबसे पहला जो चैप्टर है आप सभी का, जो क्लास 10th की जो हमारी मैथ है, वो पहला चैप्टर है बच्चों कौन सा, वास्तविक संख्या। देखो, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो दो क्वेश्चन एकदम फिक्स होते हैं। एक क्वेश्चन कि भाई सिद्ध करके दिखाइए कि √2, √3, √4, √5 एंड √7 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहले आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि अपरिमेय संख्याएं क्या है, जो इस चैनल पर पूरी बातें बताई जाएंगी। तो एक क्वेश्चन आपका यह फिक्स होता है, इस चैप्टर से आता ही आता है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो एक फॉर्मूला है इसमें कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। तो ये जो आपका वास्तविक संख्या चैप्टर है, ये आपको कुछ नंबर दे के जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है बहुपद, और जो ये चैप्टर है ना बहुपद, इसमें से आपके पेपर में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और सारी चीजें इस चैनल पर पढ़ाई जाएंगी। तीसरी चैप्टर की बात करें, तीसरे की, तो तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इस चैप्टर में कुछ ऐसे आपको समीकरण पढ़ने होंगे जिसमें दो चर होते हैं। अब दो चर वाले दो समीकरण होंगे जिनको हल करने की कुछ विधियां होंगी, वो इस चैप्टर में आपको पढ़नी है और इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाता है। चौथे चैप्टर की बात करें तो द्विघात समीकरण, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने बच्चों 9th क्लास में पढ़ा था द्विघात बहुपद, वैसे ही है। बस समीकरण बनाने के लिए बहुपद में पीछे 0 लगा देते हैं और उसको हल करने की कुछ विधियां हैं, जैसे श्रीधराचार्य विधि और गुणनखंड विधि। इससे समीकरण को हल करना है और हल करने के बाद जो आंसर आएगा पूरा लिख देना है, नंबर पक्के हो जाएंगे। अच्छा, ये चैप्टर आपको थोड़े आसान लगेंगे क्योंकि ये आपने 9th में पढ़ रखे हैं। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ाया और वो है समांतर श्रेणी। ये जो पांचवा चैप्टर है, ये चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड, यानी इस चैप्टर में अगर आपने फॉर्मूले समझ लिए और एक बार आपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लिया तो आपके क्वेश्चन में, आपका जो पेपर होगा उसमें आपके नंबर पक्के हैं। तो ये आपका चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन ये नया है, और इसलिए नया है क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है पहले से, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करें तो त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल चैप्टर। अब ये कठिन लगता है बच्चों को। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि 9th क्लास में त्रिभुज आपने ढंग से पढ़ा नहीं होता है, इसलिए आपको कठिन लगता है। बट निश्चिंत रहें, ये चैनल आपके लगातार हेल्प कर रहा है और करेगा, और ये चैप्टर बहुत आसान बनाएगा। इसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामित। ये नया नहीं होगा, ये चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, क्योंकि वहां पर आपने पढ़ा था भुज क्या होती है, कोट क्या होती है, कार्तीय तल क्या होता है। बस यहां पे कुछ फॉर्मूले हैं और उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या फिर विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला, ठीक है, या अनुपात निकालना होगा। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है 8 नंबर चैप्टर, त्रिकोणमिति का परिचय। यार ये चैप्टर भी आपका बिल्कुल नया होगा, और मैं फिर आपको बता दूं ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। एंड मेरे प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लिया तो इससे ज्यादा आसान चैप्टर आपको पूरी मैथ में नहीं मिलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर्स की। चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब जो ये चैप्टर है ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये तभी समझ में आएगा जब आप पहले त्रिकोणमिति पढ़ोगे।
तो तब आएगा। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर जी रचनाएं भी तो है। नहीं भाई, रचना अब हमारे सिलेबस से हट गया है। 10वां चैप्टर आता है व्रत, और इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, और वो आता है पूरे के पूरे आपका 4 नंबर का, यानी कि 4 मार्क्स का। अब आता है व्रत और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। कुछ चीजें इस चैप्टर की इसमें है जो बिना इस चैप्टर को पढ़े नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आप मान के चलो कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है तो आपको वृत्त का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पढ़ रखा है कहां पे, 9th क्लास में। पर 9th क्लास में क्या होता था कि हम लोग एक, मान लीजिए शंकु पढ़े ऐसे, ठीक है, हमने पढ़ा एक अर्धगोला। यहां पे क्या होगा कि जब हम शंकु पढ़ेंगे और जब हम अर्धगोला पढ़ेंगे तो वो अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। यहां पे इसी अर्धगोले के ऊपर ऐसे शंकु आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर हमें इनका आयतन निकालना है तो कैसा होगा। यानी ये चैप्टर सबसे कठिन लगता है तब जब आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ोगे तब। बाकी फॉर्मूले बहुत है सारे इस चैप्टर में, निश्चिंत रहे, गुरुजी है तो संभव है, सब कुछ कराएंगे। इसके बाद बात करते हैं सांख्यिकी की। अब सांख्यिकी में 9th क्लास में आपने पढ़ा था माध्य, माध्यक और बहुलक। इधर भी अपन लोग वही पढ़ने वाले हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। लेकिन वहां पे जो आंकड़े होते थे वो ऐसे आंकड़े होते थे जो वर्गीकृत नहीं होते थे, और अगर वर्गीकृत होते भी थे तो वर्ग अंतराल नहीं दिया होता था। यहां पे हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने होंगे। माध्य को निकालने की 3 विधियां होंगी, माध्यक को निकालने का एक फॉर्मूला होगा, बहुलक को निकालने का एक फॉर्मूला होगा। लेकिन ये ऐसा चैप्टर है कि अगर पेपर में आपने 9th क्लास का आप नहीं पढ़ के गए हो तो 10th क्लास के क्वेश्चन छूट सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास का कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे 10th में काम आने वाला है इस चैप्टर में। तो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर पता होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रायिकता की। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको 9th का पता होना चाहिए। अब हम प्रायिकता की बात करते हैं, बिल्कुल जैसे 9th में पढ़ा था वैसे ही 10th में, केवल लेवल थोड़ा बढ़ गया है, हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ गई है, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया। तो ये सारे थे हमारे बच्चों 14 चैप्टर जो हमें क्लास 9th की मैथ में पढ़ने हैं। अब कैसे पढ़ने हैं, क्या करना है, मेरी बात गौर से सुनो। सबसे पहले आपको क्लास 9th में अपनी NCERT जो बुक है उसका हर एक क्वेश्चन सबसे पहले कवर कर लेना है। दूसरी बात, आप कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लोगे। सर जी रेफरेंस बुक क्या होता है? रेफरेंस बुक मतलब NCERT की जैसे ही एक दूसरी किताब, बालाजी पब्लिकेशन, मनोहर पब्लिकेशन, अरिहंत की, या किसी भी पब्लिकेशन की आपकी A to Z कोई भी, आप एक किताब लेके उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। गुरुजी मेरे पास इतने पैसा नहीं है कि हम ये किताबें खरीद सकें। कोई बात नहीं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा और सब कुछ पढ़ाया गया है, रिकॉर्ड है, विश्वास है, प्यार है। निश्चिंत रहो, सिर्फ हमें फॉलो करते रहो, जितना हम आपसे कहते जाएं करते जाओ, 99 मार्क्स आपके तय होंगे, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, बस आप फॉलो करते जाओ। ये इतनी बात हो गई। अच्छा, सबसे पहली बात गुरुजी, अपना सिलेबस हम कब तक पूरा कर लें? तो अपना सिलेबस 31 अक्टूबर तक हर हालत में आपको पूरा करना है। इसके बाद गुरुजी, इसके बाद आपको रिवीजन करना है, इसके बाद आपको पिछले ईयर के प्रश्न करने हैं, यानी PYQs करना है, फिर उसके बाद आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। A to Z ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और ये सारी चीजें अगर आपको बोझ लग रही है कि मैं कैसे करूंगा, मुझे कोई गाइड करने वाला हो, तो मैं आप सभी के लिए एक चीज बहुत बेहतरीन सी लेकर भी आया हूं, और जो कि है हमारा शक्ति बैच, जिसमें आपको हिंदी की पूरी तैयारी, इंग्लिश की पूरी तैयारी, मैथ की पूरी तैयारी, साइंस की पूरी तैयारी और सोशल साइंस की पूरी तैयारी, ये 2 टीचर मिलके कराएंगे। ये 2 टीचर मिलके कराएंगे, यानी मैं और दिव्यांशी मैम दोनों मिलकर आप सभी को शक्ति बैच के अंदर हर चीज कराएंगे। और ये बोर्ड जो हमारा हिंदी मीडियम के बोर्ड कोई भी हो, यूपी है, बिहार है, MP है, कहीं से भी आप हो, आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और आप आराम से इस बैच के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। जितनी भी सारी चीजें होंगी जो एक टॉपर बनने के लिए जरूरी होती हैं, सब कुछ इस बैच में कराया जाएगा। गुरुजी ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है?
देर हो रही है, मैं जल्दी से बस इस बैच को लेने वाला हूं। देखो, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, यानी इस बैच में 1 अप्रैल को गाइडेंस वीडियो, यानी कि 1 अप्रैल को पूरा कंप्लीट प्लान, और 2 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रही है। यानी 1 अप्रैल से ये बैच जो होगा वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद 1 अप्रैल के बाद इस बैच से आप धुआंधार तरीके से तैयारी कर सकते हो, और सिर्फ इस बैच से पढ़ डाला, समझो 90 प्लस 95 प्लस आपका फिक्स, यानी तय। लेकिन एक भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए, सारी चीजें करनी है। अच्छा, इस बैच के अंदर लाइव और रिकॉर्डेड 2 तरीके की क्लासेस होंगी, यानी कुछ क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। मैथ और साइंस लाइव मिलेगा, ये आपको जरूरत पड़ने पे लाइव, जरूरत पड़ने पे रिकॉर्डेड, ठीक है। जरूरत पड़ने पर लाइव, जरूरत पड़ने पे रिकॉर्डेड, जरूरत पड़ने पे लाइव, जरूरत पड़ने पे रिकॉर्डेड, ये आपको मिलेंगे, और बिल्कुल नए वीडियो मिलेंगे, यानी फ्रेश। तो निश्चिंत रहे, इसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। अच्छा, ये बैच कब तक ले सकते हैं? देखो, इस बैच को परचेज तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन 1 अप्रैल से पहले अगर आप करोगे तो आप सही ढंग से तैयारी कर पाओगे। और इस बैच को आप 31 मार्च तक जरूर परचेज कर लें, क्योंकि 31 मार्च तक इस बैच में चल रहा है ऑफर। ये जो बैच है ना, ये है 4000 का, पूरे साल भर की फीस है। लेकिन नहीं भाई, बच्चों को 31 मार्च तक ये बैच 2500 में ही दिया जा रहा है, और अब तक बहुत सारे बच्चे इस बैच को परचेज कर चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी भी इस बैच को जल्दी से परचेज करें। अगर परचेज करने में कोई समस्या आ रही है इस बैच को, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि गुरुजी कैसे हम परचेज करें। तो यहाँ पे आपको एक मैम या कोई सर आपको पूरा गाइड कर देंगे कि कैसे परचेज करना है। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसके माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस बैच में ऑफर का फायदा उठाएंगे और हर चीज करेंगे। ये फीस केवल एक बार देनी है, पूरे साल भर की फीस है ये, आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है। इसके अलावा ये 31 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस आपका इस बैच में खत्म हो जाएगा, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद भी क्लासेस चलेंगी, और तब तक चलेंगे जब तक बोर्ड पेपर नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर, हम आपको मॉडल पेपर्स, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम आपको टेस्ट कराते रहेंगे। इसमें आपको हर संडे को टेस्ट देने का मौका मिलेगा, तो आप हर संडे को टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। क्लास जो 10th का मैथ का सिलेबस है यह आपने देख लिया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।